दिल की बात कही, बहुत अच्छे से कही। वास्तव में बात खुददारी पे आ जाए तो जमीर को गिरा के काम करना, इससे जिंदगी के बजाय मरना बेहतर है। मैं आपकी खुददारी को प्रणाम करता हूं। और वैसे भी आपका नाम भगवान की दया से माता पिता ने बहुत सुंदर रखा है, त्रियुगी नारायण। नाम ही इतना बढ़िया है, जो एक युग का तो समझ में आता है, जो युगों युगों की जानकारी रखे। कितना सुंदर नाम है त्रियुगी नारायण जी। आपका स्वागत है, आपके सभी साथियों का स्वागत है। श्री देवराज पटेल जी, पूर्व सांसद, आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियां देवराज जी के लिए। इस अवसर पर प्रदीप सोहगोरा जी, आपका भी स्वागत है प्रदीप भाई। दिवाकर द्विवेदी, कहां है दिवाकर जी? जोरदार तालियां दिवाकर जी के लिए। पूरे मंच पे और आपके साथ ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें मंडलम अध्यक्ष बुंदेल क्या बुसोल राजेश शर्मा जी, वीरेंद्र सिंह जी, बाबूलाल पांडे जी, राकेश तिवारी जी, अतुल शुक्ला जी, राम प्रकाश शुक्ला भैयन, अध्यक्ष युवा कांग्रेस विधानसभा सेमरिया, पूर्णेंदु द्विवेदी, सुजीत सोनी, असलम खान जी, अजीत मिश्रा जी, ओमकारेश्वर होगा कि ओमकालेश्वर है? ओमकारेश्वर ना, लिखने वाले ने गलती कर दी। शुक्ला जी, सुनीता आदिवासी जी, सभी सारे लोगों के बहुत सारे नाम है। जोरदार तालियां बजा दो सभी कार्यकर्ताओं के साथ। काल के प्रवाह में कई प्रसंग हमको प्रेरणा देते हैं। हमने सबने देखा भगवान की कृपा से ऐसे अपने इस देश के लिए देश के बाहर जाकर के, वर्तमान में अगर कोई कहे कि मैं भारत से आया हूं, ये नहीं कहना पड़े तो हमारे यहाँ के कौन कौन से इतिहास से बात जोड़ेंगे। आप किस धरती से आए? दुनिया के 200 से ज्यादा देश, और 200 से ज्यादा देशों में जाकर के कभी कोई पहचान बनाएगा, वो कहेगा कि मैं उस देश से आया हूं। गाना था ना बहुत अच्छा, हम उस देश के वासी हैं। जरा जोर से बोलो, यही बोलते ना। अब ये हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन, जिस देश में गीता गंगा गौ माता की पूजा होती हो, इसके कारण से भी दुनिया में भारत की संस्कृति सदैव बुझाती रही। हमें इस बात का गर्व है। और मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं, शुक्ला जी भी हमारे बीच में है। कांग्रेस के भी अतीत के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अगर किसी ने स्थापित किया तो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया। बाल गंगाधर तिलक, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जगह जगह भगवान गणेश जी के लिए गणेश उत्सव की स्थापना करते, देश की संस्कृति को एक रस करते हुए सबके साथ चलने का, विकास का जो रास्ता माननीय मोदी जी के नारे में आया है, इसकी शुरुआत हुई थी पहले अतीत में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के माध्यम से। जनसंघ के जमाने की तो स्थापना 52 में हुई, रजिस्ट्रेशन 51 में विचार आया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो अंग्रेज नहीं कर पाए थे, जिस देश के टुकड़े के मामले में अंग्रेजों ने बहुत फूट डाली। 1857 की हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन 1857 की लड़ाई में भी बीज डाला अंग्रेजों ने फूट डालने का। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। जैसे कोई बस में धक्का लगाना हो, बस बंद पड़ी है, बस को चालू करना तो इतना ही तो करेंगे समझदार लोग के पीछे से धक्का लगाएंगे, ड्राइवर साहब खटर पटर करेंगे, हो सकता है चालू हो जाए, ऐसे ही होगा ना। लेकिन कांग्रेस की बस ऐसी खड़ी करी कि जिसमें डीजल पेट्रोल तो सब था, लेकिन धक्का लगाना मालूम नहीं, चार उधर से धक्का लगा रहा है, चार इधर से धक्का लगा रहा है, और धक्का लगा लगा के पसीना पसीना हो जा रहा है, और बस है कि चलती नहीं है। उनको समझ में नहीं चलेगी कैसे। अरे ये नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो? आप कर क्या रहो?
किधर से आप गाड़ी बढ़ाना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, कैसी कैसी कल्पना करते हो। आप कल कल्पना करो, कल जो समाचार आया दूरदर्शन का लोगो, उस लोगो के अंदर अभी तक सफेद था, अब ये हमारे माथे पे भगवा टोपी आ गई। कांग्रेस के तिरंगे के झंडे में भी भगवा है, अब वो केवल कलर उस पे हो गया तो क्या हो गया भैया, हाय रे हाय रे हाय रे। कांग्रेस पूरे देश में चिल्ला रही कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं। अरे भैया, देश के तिरंगे में भी भगवा है, कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। अरे तुम जरा देश के लिए निगाह खोल के तो देखो, ये हमारी सूर्य संस्कृति है जो हमारे राजा राम से लेकर उसके पूर्ववर्ती काल से लेकर आज तक किसी भी मंदिर पे अगर ध्वज चढ़ेगा तो भगवा ही चढ़ेगा इस देश में, कि कोई और चढ़ेगा। आपको नहीं दिखाई देता तो डूब मरो आप। हमारे अपने देश के ले जाने का काम करते हो, वोट मांगने हमारे सबके पास आते हो, लेकिन भगवा से आपको ऐसे अपमान क्यों कर रहे हो? और केवल भगवा से अपमान नहीं कर रहे, यहाँ के देशभक्त मुसलमानों को भी हिंदू मुसलमान लड़ाने का प्रयास करते हैं। कोई एक बार हो तो समझ में आए, लगातार प्रयास करते रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे जब तीसरी बार आदेश लेने जा रहा है तो आप रिकॉर्ड देख लो, ये 90 का दशक याद करो, उसके बाद का दशक याद करो। राम मंदिर को लेके पूरे देश में जब जब भी दंगे हुए तो कांग्रेस की सरकार ने दंगे कराए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। जहां देखो वहां हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 8 दिन के अंदर रामनवमी भी मनी और ईद भी मनी, पूरे देश में आनंद के साथ भगवान राम की जय जयकार हुई। बोलो जय जय श्री राम। क्या बिगड़ गया किसका? क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक साथ रहना चाहते हैं? कौन से मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि भगवान अयोध्या में नहीं होना चाहिए? किसी ने नहीं कहा, लेकिन जान करके उल्टे रास्ते ले आते हैं, और जब उल्टे रास्ते ले आते तो खुद ही उल्टे होते जाते हैं। हम तो भगवान अब राम तो मुस्कुरा गए, आनंद आ गया। उज्जैन में बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया। बोला जय जय महाकाल, बोला महाकाल महाराज की। अयोध्या में आनंद आ गया, उज्जैन में आनंद आ गया, बनारस में आ गया। अब तो गोपाल कृष्ण बैठे है कि नहीं जमुना जी के किनारे, उनको स्मरण करना कि नहीं करना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या भगवान कृष्ण का जीवन, और हमारे लिए तो ये आनंद की विषय है। रसखान ने भी कितना अच्छा वर्णन किया है। भले ही धर्म से वो मुस्लिम थे, लेकिन कितनी सुंदर कल्पना की है कि भगवान के हाथ से माखन की कटोरी कौवा उठा के ले गया। ये आनंद उस रसखान को आ रहा है, जिस रसखान के माध्यम से पूरा हिंदू मुस्लिम समाज एकता के संदेश देता है। और वो गोपाल कृष्ण का जीवन देखो, हमको याद करना पड़ेगा। दोनों देवता, भगवान राम भी भगवान कृष्ण भी, दोनों के जीवन में कष्ट ही कष्ट थे, परेशानी परेशानी थी, लेकिन दोनों ने अपनी परेशानियों से पार पा करके पूरे देश और दुनिया के समाज के सामने मानवता की स्थापना की, मानव धर्म की स्थापना की। आप कल्पना करो, गोपाल कृष्ण भगवान का जीवन तो कितना कष्ट का था। जिस बच्चे को पैदा होने के पहले 7-7 भाई बहनों को मरना पड़े, जिनके माता पिता को जेल जाना पड़े, उस भगवान के जीवन के कष्ट की कल्पना करो। जिनके जीवन में पैदा होते ही, अभी तो उनको मालूम ही नहीं कि यशोदा माँ असली माँ है कि नकली माँ है, लेकिन एक नकली माँ और उनके आगे आ गई। ये उसी प्रकार से होता है जैसा आज हो रहा है, पता ही नहीं चलता कौन क्या कह रहा है। उस समय पूतना आ गई भगवान को जहर पिलाने के लिए। वो तो भगवान की लीला ऐसी और हमारी श्रद्धा है कि भगवान ने पूतना को भी मारा, पर चलो पूतना के टाइम तो छोटे थे, मालूम नहीं पड़ा किसको मारा। अब उसके बाद फिर और बड़ा होने लगे, 5-7 साल के हुए, कभी बकासुर आ गया मारने, बगला का रूप लेकर के भगवान कृष्ण को पूरे ही निगलने को तैयार हुआ। भगवान ने 2 ही की चोंच पकड़ के 1 की 2 कर दी, और भगवान ने उससे भी मुसीबत से पार हो गए और आगे बढ़े। धेनासुर आ गया, बड़ा आए तो सब मार रहे भगवान को, लेकिन भगवान ने हमारी संस्कृति के लिए
उनका तो जीवन ही धर्म की स्थापना के लिए। आप बताओ, किसी बच्चे को एक दुश्मन आ जाए, दूसरा दुश्मन आ जाए, तीसरा दुश्मन आ जाए, रोज मारने आ रहा है, तो वो अपनी माँ से नहीं पूछते होंगे कि ये माँ भेजते कौन है इनको? तो माँ यशोदा माता बोलती होगी ना कि बेटा ये सब कंस भेज रहा है। अब हमारी संस्कृति कैसी उदार है, हमसे गलतियां हो जाती है। भगवान के जीवन में कदम कदम पर धर्म के मार्ग पे चलने का संकल्प होता है, और ऐसे संकल्प होने वाले भगवान को हम अपने भगवान को कई बार गलती से लज्जित कर देते। कितना गलत बोलते हैं, भगवान के घर में माखन बन रहा है और भगवान को यह मालूम पड़ गया कि कंस उनकी जान लेना चाहता है। यशोदा कहती बेटा बाहर मत निकला कर, ये कंस के लोग तेरी जान लेना चाहते हैं, थोड़ा बचो इनसे, तुम बाहर मत निकलो। अब भगवान छोटे तो हैं, लेकिन दिमाग में तो आ गया कंस कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी जान लेना चाहता, जिससे मेरी दुश्मनी है। आप अंदाज लगा लो, भगवान अपने उस दुश्मन का दिमाग में लगा करके कहीं न कहीं विचार कर रहे कि कौन है कंस, कौन है कंस। माँ कहती वो मथुरा में रहता बड़ा राजा है, लेकिन तू उसके चक्कर में मत पड़, तू छोटा है। अब इधर से भगवान बड़े होते जा रहा है धीरे धीरे, और ये देख रहे घर में माखन बन रहा है, और माखन बन करके मटकी में भर रहा है, वो मटकी जा रही है घर से बाहर। अब बच्चा कभी तो पूछेगा कि कहाँ जा रहा है, ये दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? तो वो पूछ रहे कि कहाँ जा रहा है माँ ये, तो बोले कंस के पास जा रहा है। अब बताओ कंस के बारे में बच्चे के दिमाग में पहले क्या आया नागेंद्र सिंह जी, कि ये तो दुश्मन है, और अपने दुश्मन के घर अपने घर से माखन जाएगा तो किसी को पसंद आएगा क्या? बच्चे को अच्छा लगेगा क्या? बच्चे ने कहा नहीं नहीं ये नहीं होने दूंगा, हमारा माखन और हमारे दुश्मन खाए, ये कैसे हो सकता है? तो बच्चे को माँ बाप क्या कहते, तू छोटा है, तेरे को मालूम नहीं, चल रहने दे, तू एक तरफ हट। तो बच्चे को हटा दिया। बच्चे को जैसे मौका मिलेगा तो बच्चा मटकी ढोल देगा, माखन खा जाएगा, मटकी फोड़ देगा। फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा बताओ जरा। अब भगवान ने अपना विद्रोह प्रकट करना चालू करा, संकल्प लेना चालू किया, लेकिन जाने अनजाने हम सबसे गलती क्या हो जाती है, जो वो विद्रोह कर रहे हैं, अपने घर में इस बात का विरोध कर रहे हैं, और जब अपने दोस्तों से पूछते कि अपने पिताजी माताजी को क्या हो गया, अपने दुश्मन को माखन पहुंचा रहे, तो उनके ग्वाल बाल कहते हैं हमारे यहाँ से भी जा रहा है। बोले तुम्हारे यहाँ से भी जा रहा है? अरे गलत बात है, चलो तुम और हम मिले, या तो हम खा जाएंगे, मटकी फोड़ देंगे, ये कंस के पास नहीं जाने देंगे। ये भगवान ने उस समय भी सिद्ध किया कि नहीं किया? कोई माखन चोर दे क्या? जोरदार ताली बजा गोपाल कृष्ण के लिए जिनने विरोध किया इस बात। तो बालपन से जिनने जिन बातों का विरोध किया, ऐसे गोपाल कृष्ण की लीलाओं को हमारे पाठ्यक्रम में हिस्सा देना चाहे तो ये कहते हैं ये नहीं हो सकता। अरे भैया क्यों नहीं हो सकता है? मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की है, और हमने कहा ऐसे कई पाठ्यक्रम के हिस्से जिससे हमारे देवी देवताओं के जीवन के अच्छे प्रसंग, जिससे समाज को प्रेरणा मिलेगी, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने पाठ्यक्रम में? यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये होने जाएंगे तो ये तथाकथित असली तो हमारे पास आ गए, जो कांग्रेस में थे भाजपा के हुए, जोरदार ताली बजाए इनके लिए। और वो जो बचे कुचे नकली, वो जैसे ही उनके पास ये बात जाएगी वो कह रहे बाप रे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोले नहीं ये तो मुस्लिमों के विरुद्ध हो जाएगा। अरे भैया मुस्लिम कहां से आ गए? मुस्लिम तो उनकी स्तुतिकार है, उनको